अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसकी डिमांड इंडिया में भी हो और इंडिया के बाहर भी, तो आप कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन नेटवर्किंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स आप कनाडा के कैनेडोर कॉलेज, सेंटेनियल कॉलेज, सेंट क्लेयर कॉलेज जैसे कई कॉलेजेस से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कनाडा में स्टडी करने के लिए आपके पास स्टूडेंट वीजा होना चाहिए और कनाडा के हर कॉलेज के अकॉर्डिंग सिलेबस और फीस जैसे फैक्टर्स में आपको वेरिएशन मिल सकता है। कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन नेटवर्किंग कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है, जो 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को आप फुल टाइम या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स की नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअलाइजेशन और सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं और साथ ही एग्जिस्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स की मेंटेनेंस पर भी फोकस रखते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस में एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसमें इंडस्ट्री के लिए प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप होती है। इस कोर्स के ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस जैसे कॉम TIA A+, नेट+, सिक्योरिटी+, माइक्रोसॉफ्ट MTA, MCSA और सिस्को CCNA कोर्स करने के लिए गाइडेंस भी मिलता है। COOP वर्क टर्म्स के जरिए स्टूडेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलता है। अब ये COOP वर्क क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे और अभी इस कोर्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको पर्सनल नोटबुक कंप्यूटर लेना होगा, जिसमें ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस होने जरूरी है। इंटेल i5 प्रोसेसर और AMD, 8 GB ऑफ मेमोरी और 250 GB हार्ड ड्राइव। हर कॉलेज पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा डिफरेंस रख सकता है। इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने के लिए आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। ग्रेजुएट होने के बाद आप चाहे तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं या फिर टीम मेंबर की तरह कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स की डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में सपोर्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की जनरल डिटेल लेने के बाद अब जानते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स की एलिजिबिलिटी एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास इनमें से एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि AISSCE, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि HSC, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि ISC, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क शीट्स वो ईच ईयर ऑफ स्टडी। तो इस मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के साथ आपको IELTS, TOEFL या PTE जैसा कोई भी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना होगा, तभी आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। IELTS में आपका एवरेज स्कोर 9 में से 6 होना चाहिए। अगर आप TOEFL क्लियर करते हैं तो उसमें 120 में से 79 मार्क्स होने जरूरी है। और अगर आप PTE टेस्ट यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश देते हैं तो इसमें आपका एवरेज स्कोर 75 में से 58 होना चाहिए। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: एप्लीकेशन फॉर्म, CV या रिज्यूमे, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ELP यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कोर्स की ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपीज भी आपको चाहिए होगी। इस कोर्स की फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस की बात करें तो अप्रॉक्स $10,305 और सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस भी अप्रॉक्स $10,305 होती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और अदर फीस मिलाकर के ये अमाउंट पर ईयर $13,755 हो जाता है, यानी कि $13,755। कुछ कॉलेजेस स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स भी प्रोवाइड कराते हैं और हर कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलता है। और अब जानते हैं COOP वर्क टर्म क्या होती है। इसे COOP एजुकेशन या कोऑपरेटिव एजुकेशन कहते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्री में वर्क करने का मौका मिलता है। स्कूल से बाहर वर्क करने का पीरियड वर्क टर्म कहलाता है। ज्यादातर कोओपी प्रोग्राम्स स्टडी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जिससे स्टडी और वर्क में बैलेंस बना रहता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ऐसे स्टूडेंट्स को जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उन्हें अपने काम के लिए पेमेंट दिया जाता है। इस वर्क टर्म से आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस तो ले ही सकते हैं, साथ ही कनाडा में रहते हुए अपने एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस कोर्स को करने के बाद ग्रेजुएशन में ये सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स को एनालाइज और सॉल्व करना, कंप्यूटर सिस्टम्स के इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स को इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट, मेंटेन और अपग्रेड करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए सिक्योरिटी इश्यूज की नॉलेज इम्प्लीमेंट करना। और इस कोर्स को करने के बाद आप इन फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, नेटवर्क टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर ऑपरेशंस।
ग्रेजुएट होने के बाद आपको मिलने वाली एंट्री लेवल पोजीशंस ये हो सकती है: गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस और पब्लिक सेक्टर में टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट, IT कंसल्टेंट और नेटवर्क टेक्नोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत से ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन जाते हैं और कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप कनाडा के किसी कॉलेज से कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन नेटवर्किंग में डिप्लोमा कोर्स करके अपने लिए इंडिया और आउट ऑफ इंडिया गुड करियर ऑप्शंस तैयार कर सकते हैं। क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि जानकारी आपके काफी काम आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए, किसी और सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।